वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। शाहीन एकेडमी मधुबनी में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका मॉर्निंग प्रीमियर में। सुबह का शो है और आप देखना शुरू कर चुके हैं शाहीन एकेडमी मधुबनी का मैथ का वीडियो। गणित का वीडियो है, क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का भी है। बिहार बोर्ड में भी ये सवाल पूछा जाता है और डीएलएड का जो एग्ज़ाम होता है उसके मैथ में भी ये सवाल आता है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल, और 99% संभावित है कि ये जो 10 सवाल अभी आप करेंगे, ये 10 सवाल में से कम 4 सवाल, कम से कम 4 सवाल अवश्य आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए मन लगा करके देखिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, है ना। और ये सब करने का मन न हो तो कोई बात नहीं, पढ़ने का अगर मन है तो पढ़ जरूर लीजिए, है ना। कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा लेकिन पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद आपको अपना सब्सक्राइबर बनाना नहीं है, आपको शिक्षा का सब्सक्राइबर बनाना है ना। आपको एक उज्जवल भविष्य का सब्सक्राइबर बनाना हम चाहते हैं। हमसे जुड़िएगा, एक उज्जवल भविष्य शिक्षा जगत में आपकी राह ताक रहा है, ठीक है। चलिए सवाल पर आते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब बराबर हो, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक अर्धगोला कटोरा रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, पहला सवाल तो ये है। और इस प्रकार बनने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल जब हम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे दिया गया क्या है ना। गणित का यही तरीका है, सबसे पहले कहिए कि दिया गया क्या है। दिया गया है घन की प्रत्येक भुजा जिसको हम L कहेंगे, बराबर है 7 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब क्या कहेंगे हम, ज्ञात करना है कि, लिखना पड़ता है ज्ञात करना है कि, क्या ज्ञात करना है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, नंबर 1। और नंबर 2 है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। आप कह सकते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको एक अलग तरह से आप कह सकते हैं TSA ऑफ ठोस बराबर क्या। अब आप हल करना शुरू करेंगे। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, TSA का यही मतलब होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अर्धगोले का व्यास, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास ये बराबर होगा किसके, घन की प्रत्येक भुजा के। आप फिगर में देख लीजिए, मैंने इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक फिगर भी बनाया है। अगर आप ऊपर से देखें इस डब्बे को, ऊपर से अगर देखिए तो बगल से, ये जो है ये बगल से देख रहे हैं आप, लेकिन इसी को अगर ऊपर से जा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऊपर से कटोरा रखा हुआ है, तो इसका व्यास यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, सिंपल है, जो यहाँ से यहाँ है वही यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पहला आंसर आपने दे दिया, ये फिनिश। ये पहला था हल नंबर 1। अब हल नंबर 2 पर आइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करना पड़ेगा। लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बराबर, आप चाहें तो टीएसए ऑफ ठोस भी लिख सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं। क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया मालूम कीजिएगा तो क्या है ये एक डब्बा है। आपके घर में कोई डब्बा हो तो भी अपना अपने हाथ में आप रख के देख लीजिए। डब्बे का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 पार्ट होते हैं। कितने? 6। 4 तो होते हैं, 1 2 3 4 चारों तरफ से होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। तो 5 एरिया तो इसका पक्का है कि निकल गया? निकल गया ना 5 एरिया। 5 एरिया पक्का निकल गया। यानी चारों साइड का भी एरिया मालूम करना है और नीचे का भी एरिया मालूम करना है। ठीक, यानी आपको 5 एरिया तो सीधे सीधे मालूम करना है, 5 साइड का, एक नीचे का यानी बॉटम तल का और 4 तरफ का। लेकिन अगर आप ऊपर से देखें इस ठोस को तो आपको पता चलेगा कि ये इतना भाग ऊपर का भी दिख रहा है। ये जो भाग देख रहे हैं आप, इतना सा भाग आपको साइड साइड में ऊपर से भी दिख रहा है। हालांकि ऊपर कटोरा रखा हुआ है, ऊपर कटोरा रखा हुआ है, लेकिन तब भी साइड साइड से इतना भाग आपको दिख रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? 5 साइड तो पूरी हो गई, 4 साइड चारों तरफ की और एक साइड नीचे की, है ना, ये पूरी हो गई। लेकिन ऊपर जो 6ठी साइड है जिसपे कटोरा यानी कि अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोला की वजह से ये भी तो दिखाई देगा ना साइड साइड से। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं, ठीक है, तो उसको लिख लूं पहले मैं, उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा। ठीक है, एक चीज पहले मैं लिख लूं। ये जो मैंने लिखा है, इसको लिखने से पहले मुझे लिखना होगा एक चीज। क्या लिखना है मैं बता देता हूं आपको। मुझे लिखना चाहिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, व्यास चूंकि 7 हमने निकाल दिया तो त्रिज्या क्या होगी, 7/2 भी कह सकते हैं और 7 का आधा 3.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम उस पॉइंट पर आते हैं कि जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया मालूम करेंगे तो 4 साइड नीचे की, 5वीं साइड, 4 साइड अगल बगल की, 5वीं साइड नीचे की और ऊपर में इतना सा, तो इसका ये मतलब है कि हम 6 निकाल दें और उसमें से इस गोले को काट के हटा दें। मेरी बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? यानी पूरा 6 साइड, डब्बे में 6 साइड होती है, 4 अगल बगल से, एक नीचे एक ऊपर, तो 6 हो गई। लेकिन उसमें से इस गोले को काट के निकाल दें तो ये जो बचा हुआ भाग है जिसको मैंने ग्रीन कलर से कलर किया है, ये मालूम हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, ये देख लीजिए, थोड़ा मैं एक नई स्लाइड ले रहा हूं, लिखेंगे देयरफॉर टीएसए ऑफ ठोस, मैंने कहा था आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बराबर होगा 6L²। ये 6 क्या है भाई, 6 क्या है, L²। एक साइड का फॉर्मूला होता है L², तो 6 साइड है तो 6L²। और इसमें से माइनस क्या करना है, ये देख लीजिए, देखिए यहां पर माइनस क्या करना है आपको। अरे यार देख लीजिएगा तो ये दिखाई नहीं रहा है। ये सर्कल, वृत्त को माइनस कर देना है। तो वृत्त को जब आप माइनस कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, -πr²। लेकिन कटोरा ऊपर से ऊंचा है, कटोरा सपाट थोड़ी होता है, कटोरा तो ऊपर से ऊंचा है, तो कटोरे का भी क्षेत्रफल मालूम करना पड़ेगा आपको और इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो कटोरे यानी अर्धगोले का CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। ये फॉर्मूला बन के तैयार, वैल्यू पुटअप कीजिए, कहानी खत्म कीजिए। 6 × L क्या है, 7, 7 का स्क्वायर, 2πr² में से -πr² चला गया यानी 1πr² चला गया, तो बचा क्या, πr²। तो 6 × 7 × 49 प्लस पाई का मान दिया तो नहीं गया था, देख लीजिए जरा सा, कभी कभी पाई का मान दे दिया रहता है,
नहीं है, इसमें पाई का मान नहीं है, कोई बात नहीं, पाई का मान इसमें नहीं है। तो पाई का मान जब न दिया रहे तो क्या लिखा जाएगा, 22/7 इंटू आर का घात 2। तो आर क्या है, 7/2, तो आप लिखिए 7/2 गुणा 7/2। आप 3.5 लिखेंगे तब भी आंसर आएगा इसका, बेफिक्र रहिएगा इससे, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 7 कन 7, 7 पैर 7, यानी 7 × 7 7 2 कम 2 और 2 11 22, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 294 प्लस 11 7 77 77/2। अब इसको करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ। ज़रा सा इस रेड कलर को हटा दूँ, अच्छा नहीं लग रहा है बीच में, इसको हमने ब्लू कलर से लिख दिया। मेरे पास नीचे जगह कम है, मैं बगल में लिख रहा हूँ 294 प्लस, अगर झंझट से आप बचना चाहते हैं तो 77 का आधा कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है आधा, तो 38.5 इज इक्वल टू 294 है, 300 में 6 कम है तो 6 इसमें से मिला दीजिए तो हो गया 300, और 6 मिला दिया तो 32 बचा, 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो गया। और ज़्यादा अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 5 नंबर का सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने लिखा, अगर आपने लिख दिया, बात खलास, 5 नंबर आपके हो गए। इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 फरवरी जब आ जाए, एग्ज़ाम देकर जब लौटिएगा सेंटर से, हमारे चैनल को मोबाइल से निकालिएगा और धूड़ धाड़ के बराबर कर दीजिएगा, है ना। 22 तारीख तक सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे अच्छे मटेरियल आपको मिलेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में आप समझेंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, कांच लिखा है, कंचे यानी कांच की गोलियां, 8 सफ़ेद और 4 हरे हैं। देखिए 5 लाल हैं और ये 8 है, मैंने येलो कलर से बनाया है, वाइट कलर बनाता तो दिखाई नहीं देता, और ये ग्रीन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं, 5। सफेद कंचे कितने हैं, 8। और हरे कंचे कितने हैं, 4। तो बताइएगा तो कुल कितने कंचे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, कुल कितने कंचे हैं कमेंट कीजिए। एक तरफा कव्वाली में मज़ा नहीं आता ना यार, 2 तरफा कव्वाली गाइए। हम अकेले गा रहे हैं, आप भी तो गाइए। कुल कितना बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर, कुल 17 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 17, 17 हैं। अब चलिए, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं इसलिए एक लाइन खींच दे रहा हूं और यहां सवाल करूंगा। पहला सवाल, पी ऑफ लाल है यानी लाल कंचा है, पी यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। नीचे क्या लिखते हैं, कुल, कुल कितना है, 17। और लाल कितना है, 5, तो 5/17। कटने वाला तो है ही नहीं, तो आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, पी ऑफ सफेद है, सफेद है, तो पहले ये बताइए कुल कितना है, तो कुल तो 17 है और उसमें सफेद कितने हैं, 8। ये भी कटने वाला नहीं है, अगर कटता तो काट के आंसर लिखते, लेकिन कटने वाला नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको साफ साफ से लिख दूं, तो ये भी आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगर ऊपर नीचे कटता तो काटते। और तीसरा क्या है,
पी ऑफ हरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, ये जाल बिछाया शिकारी ने आपके लिए। यहां कहा है, यहां कहा है, और यहां कह दिया नहीं है। आप क्या कीजिएगा, पहला लिखिएगा है, फिर लिखिएगा है, फिर लिखिएगा है। एग्जामिनर नंबर नहीं दे रहा है। हाँ, सवाल को सही से पढ़ना है। तो कुल तो 17 है। अब ये बताइए इसमें कितनी गोलियां हरी नहीं है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, इसमें कुल कितनी गोलियां हरी नहीं हैं, कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी, कितनी गोलियां हैं जो हरी नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये 5 हरी नहीं है और ये 8 हरी नहीं है, दोनों मिलकर 13 हरी भरी नहीं है। लेकिन हमारा आंसर हरा भरा हो गया। आंसर समाप्त, समाचार समाप्त हो गया ना? कितना आसान है, वेरी इजी, वेरी इजी। 2 नंबर का सवाल आएगा और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा 1 नंबर का। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है, रफली जोड़ करके आप आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, ये खूंटे है, वो खूंटे है, ये 15 सेंटीमीटर है इसकी हर भुजा। ध्यान रखिएगा, देखिए ये फंसाने वाली बात है। ये 15 जो कह रहा है इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। पहले कितनी मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया? 5 मीटर, यहां तक। जाहिर बात है, इतनी लंबी रस्सी है तो इतने घास को चर लेगा, ये चर लेगा ना, इतनी घास को ये चर लेगा। मान लीजिए इतनी घास को चर लिया उसने, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए इतनी घास को उसने चर लिया। तो आपको बताना है कि अगर रस्सी 5 मीटर लंबी थी तो जितने एरिया का उसने घास चरा उसका क्षेत्रफल कितना? लिखा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, ये फिगर है क्या? मैं आपको इसे बना के दिखाता हूं। ये 5, ये 5, और चूंकि ये क्या है, वर्ग है, तो ये वर्ग है तो कितना डिग्री बना? 90 डिग्री बना। गौर से देखिए तो ये एक वृत्त के 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा है या नहीं है? एक वृत्त का 4 टुकड़ा, और 4 टुकड़े में ये कितने टुकड़े की बात हम कर रहे हैं? एक टुकड़े की बात। तो ऐसे टुकड़े को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब वृत्त के 4 में से एक भाग, वृत्त के 4 में से एक भाग। इस बात को याद रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए, चतुर्थांश मैंने बता दिया, अब आगे सवाल पर निकाले जाइए। पहले तो इस सवाल को कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं फिर दूसरा सवाल क्या है। पहले सवाल से निपट लीजिए। हम लिखेंगे दिया गया, दिया गया। 2 त्रिज्या दी गई है, R1 यानी जो पहले जो रस्सी थी वो 5 मीटर, और फिर R2 भी दिया गया, बाद में ये 10 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 10 मीटर। ज्ञात करना है कि, ऐसे लिखना पड़ता है, नहीं लिखिएगा तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव अलग चेक होता है, सब्जेक्टिव अलग चेक होता है। 50 नंबर में जब तक आपको 30-32 नंबर मिल रहे होते हैं, 35 नंबर भी मिल रहे होते हैं, तब तक एग्जामिनर छोटी छोटी गलतियों को चेक नहीं करते हैं। लेकिन जैसे आप 40 के पास पहुंचने लगते हैं तब एग्जामिनर आपकी छोटी छोटी गलतियों को वॉच आउट करते हैं, जहां से नंबर को काटा जा सके। तो इसीलिए कोई गलती करना नहीं है, क्योंकि जब लिख ही रहे हैं तो सही से लिख दीजिए। ज्ञात करना है कि नंबर 1, 5 मीटर से चरी हुई घास, चरी घास का क्षेत्रफल। ये पहला सवाल, बहुत अच्छा सवाल। दूसरा क्या मालूम करना है? 10 मीटर से कितनी
अधिक घास चरी गई, कितनी अधिक घास चरी गई। देखिए ये नहीं कह रहा है कि कितनी घास चरी गई 10 मीटर से, कितनी अधिक, यानी 5 मीटर से तो इतना चरा हुआ था ही, और जब 10 मीटर कर दिया, कितना कर दिया 10 मीटर, यहां से यहां तक है 10 मीटर, यहां तक है 10 मीटर, तो कितनी घास ज्यादा चरा, यानी ये जो मैंने ब्लू कलर भर के रखा है, इतना तो पहले चरे हुआ था, इतनी घास को ज्यादा चर गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। घास चरी गई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल साथ में लिखते रहिएगा तो अच्छा रहेगा, तो क्या होगा कि गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे आपके। अब हम आ जाते हैं हल करने पर। बहुत आसान सा सवाल, फू करेंगे और उड़ जाएगा। देखिएगा, लिखेंगे नंबर 1, एरिया ऑफ 5 मीटर रस्सी की घास, रस्सी की घास बराबर, देखिए ये तो चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश यानी क्या, चतुर्थांश, एक वृत्त के 4 में से एक टुकड़ा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, टाइप कीजिए जल्दी। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला टाइप कीजिए, देखें किसमें कितना है दम। वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला टाइप कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला टाइप कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला टाइप कीजिए, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर। तो ये है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हजूर ये वृत्त तो है नहीं, ये तो 4 में से एक टुकड़ा है, तो इसको 4 से भाग दे दीजिए, अपने आप आंसर आ गया ना। लेकिन आर को हम क्या लिख देंगे, R1, क्योंकि यहाँ 2 आर है, एक आर है 5 और एक आर है 10। अब जरा मैं अगली स्लाइड ले रहा हूं, तो इसी फॉर्मूले को मैं वहां फिर से लिखूंगा, ठीक है। ये मैं अगली स्लाइड ले रहा हूं, तो इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिखूंगा वहां। एरिया ऑफ 5 मीटर रस्सी की घास, रस्सी की घास बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई का मान यहाँ दिया है क्या, मैंने गौर से नहीं देखा था, देखिए पाई का मान दिया है क्या, 3.14, देखिए दिया हुआ है, हाँ इसको ध्यान रखना है। तो पाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3.14 गुणा आर कितना है 5 मीटर, इसको R1 लिखेंगे हम, याद रहे ये 0 नहीं है, R1 है, ध्यान रखिए R1, ठीक। तो ये 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5, अब बटे क्या है 4। इतना आसान सवाल नहीं मिलेगा सर, यकीन मानिए आप हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब ये 4 से तो भाग होगा नहीं, लेकिन 2 से जरूर हो जाएगा, है ना। तो 2 से भाग देकर क्या कीजिएगा, दुनिया में क्या आ जाएगा कुछ आपके भाग दे देने से। अच्छा दे दो भाग यार, क्या है, लोग बोलेंगे कि नहीं देना आता है भाग, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। 1.57, ठीक है। तो ये 1.57 को अब आप किससे गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 से, लीजिए भाई 25 से गुणा कर दिया हमने, देख लीजिए 25 सत 175 के 5 हाथ में रहे 17, 25 पंजे 17 17, 142, कैरी ऑन 14, 25 से कम 25 और 14 39, ठीक। लेकिन अब इसको भाग भी देना है 2 से, सब कर करू के लिख दीजिए के बाद, 2 कान 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, अरे नहीं 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, है ना, यानी ये आंसर यहां पर आएगा 1982। और यहां पर अभी ये 2 दूनी 4 हमने किया तो 1 बचेगा, तो 2 पंजे 10, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट यहां पर लगना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट पहले से लगा हुआ है,
पहले से लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, पॉइंट तो पहले से लगा हुआ है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको पॉइंट यहाँ लगा देंगे। पॉइंट तो यहाँ पहले से लगा हुआ है 30, ये यहाँ पर, तो पॉइंट तो यहीं लग गया था 19 पॉइंट और फिर 825 स्क्वायर मीटर, ये आंसर आ गया पहला, ये पहला आंसर आ गया। गुणा भाग का खेल है, तो इसको मैं ज़्यादा कितना बोलूँ आपको, मैं बोलूँ उससे अच्छा है कि आप खुद समझ जाइए, गुणा भाग आपको करना है ना, याद करने की चीज़ तो है नहीं कि आप रट के चले जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, अब अगला सवाल, एरिया ऑफ 10 मीटर रस्सी द्वारा है, ठीक है, अधिक घास, क्या है, अधिक घास बराबर, यहां पर मेरे पास आगे जगह कम है, मैं यहां लिख रहा हूं। अब समझना होगा आपको इस चीज को कि फॉर्मूला बनेगा कैसे। जरा सा पिछली स्लाइड पे आ जाइए। हम क्या करेंगे कि ये जो चतुर्थांश है बड़ा वाला, इसमें से ये छोटे वाले को काट के निकाल देंगे, अपने आप आंसर ये बाकी बचा वाला आ जाएगा। बड़े में से छोटे चतुर्थांश को काट के क्या करना है, निकाल देना है। तो हम लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर बटे 4 माइनस पाई R1 स्क्वायर बटे 4। अब मैं यहां लिख रहा हूं पाई बटे 4 तो कॉमन आ गया, और माइन ब्रैकेट में क्या आया, ये R2 है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 बटे 4 गुणा R2 क्या है 10, तो 10 दाई 100, और R1 क्या है 5, तो 5 पंजे 25। आप चाहें तो 2 से यहाँ भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, मैं रेट से काटता हूँ दरअसल ताकि पता चले, 2 दूनी 4 और ये हो गया 1.57। अब इज इक्वल टू, अब आपके पास है 1.57 बटे 2 गुणा 100 में से 25 गया तो क्या बचा 75। बहुत सिंपल है, गुणा भाग का काम है। 1.57 को 75 से पहले गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो 785, फिर 1099, डबल 1775, और यहां पर रहा डेसिमल। ठीक है, लेकिन जब आप इसको 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, चाहे तो ये भी लिख दीजिए 2 पंजे 10 स्क्वायर मीटर। और या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8, ये जो 5 है इसको हटा देंगे तो इसको 1 बढ़ा देंगे स्क्वायर मीटर। दूसरा आंसर भी आ गया। अब 5 नंबर का ये सवाल आएगा। ये सवाल कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको लिखने के लिए, लिख लीजिए। पांच नंबर का सवाल आता है बोर्ड में ये। अब 5 नंबर मिल जाए कहीं तो मामूली बात नहीं है ना। मन लगाकर लिखिए, अब मन लगाकर बातें पढ़िएगा भी इसको। मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस आमतौर पे लोग कहते हैं, हालांकि ये झूठ है। सिर्फ मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस थोड़ी है, जितना है सब बाय प्रैक्टिस है। क्या साइंस आपको एक बार में पढ़ने से कभी याद हुआ है क्या? सामाजिक विज्ञान एक बार पढ़ने से याद हुआ है क्या? हिंदी को एक बार पढ़ने से याद हुआ है क्या? लेकिन आप चाहते हैं कि गणित को 1 बार 2 बार लिख लें और हो जाए, समझ में आ जाए। ऐसा भी कहीं होगा? नहीं होगा ना, बार बार करना होगा।
करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपका हो चुका है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर 225 और 870 का मौसौ यानी कि HCF निकाले। जानते हैं आप, मौसौ को इंग्लिश में HCF कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि में भाग देते हैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से। पहले क्या नंबर है, बाद में क्या नंबर है, इससे कोई लेना देना नहीं। बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देते हैं। चलिए भाग देना शुरू करते हैं। 870 को हम 225 से भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए। ये 225 है, ये 870 है, तो लगभग 3 बार जाएगा, तो हो जाएगा 675। माइनस कीजिए, क्या बचा देख लीजिए, 195। अब इससे भाग किसको देंगे, जो पहले खुद किसी को भाग दे रहा था, यानी 225 को। तो ये एक कम जाएगा, 195। तो आपके पास यहां बचेगा 03। अब इससे किसको भाग देंगे, जो पहले किसी को भाग दे रहा था। अब इसको बताएंगे, देख भाग देने का अंजाम क्या होता है। तो ये छक्के जाएगा, 3 छक्के 18 होता है ना। कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कर लेना है। बचा 15। अब इससे किसको भाग देंगे, जो पहले किसी को भाग दे रहा था। तो 15 दूनी के 30, 30। ये रहा आंसर, 0 हो गया। अब इतना लिखने से काज नहीं चालबो। अब जो काम आपने किया है उसको स्टेटमेंट में, बीजगणित में लिखना होगा। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना होगा। कैसे बनेगा देख लीजिए। इसको आपने भाग दिया था, किससे भाग दिया था, इससे, और आंसर क्या आया, ये। तो लिख दीजिए 225 गुणा 3, और नीचे बचा क्या था उसको प्लस करके लिख दीजिए। बात खत्म। अगली लाइन में आपने किसको भाग दिया, 225 को। तो लिखिए 225 को हमने भाग दिया, किससे भाग दिया, 195 से दिया। तो आंसर क्या आया था, 1 आया था, और नीचे में बचा क्या था उसको प्लस कर दीजिए, 30। हाँ, कोई नई बात नहीं लिखना है। अब हमने यहां किसको भाग दिया, 195 को। तो लिखिए 195 को हमने भाग दिया, किससे दिया, 30 से दिया। बताइए तो आंसर क्या आया। अब सब हम ही लिखे, कुछ आप भी बताइएगा। बताइए तो, लिखिए भी और बताइए भी, करना भी है आपको। सवाल को आपको मेरे साथ साथ करते भी रहना है और आंसर भी बताना है ना। हाँ, हमने किससे भाग दिया था, 6 से। तो हम लिखेंगे गुणा 6। अब प्लस नीचे क्या बच गया था, 15। बहुत अच्छी बात। अब यहां किससे भाग दिया हमने, किसको भाग दिया था हमने, 30 को। किससे भाग दिया था, 15 से। आंसर क्या आया था, 2। वेरी गुड। अब बच क्या गया था, 0। अरे वाह, जहां पर 0 बचा वही तो आंसर हुआ है। ये रहा आंसर। लिखेंगे HCF यानी के मौसौ, कोई एक चीज लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूं, बराबर 30। हो गया आंसर, आंसर आ गया, कंप्लीट। लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, लेकिन गलत गलत नहीं लिखेंगे, थोड़ा सौ ही लिखेंगे। सही सही लिखिएगा। हाँ, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये स्लाइड यहां पर खाली आ गई है लगता है, कोई बात नहीं। द्विघात बहुपद फलाना चिलाना के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का क्या मतलब है, आंसर ज्ञात करना। द्विघात समीकरण है तो एक आंसर आता है अल्फा और एक आंसर आता है बीटा। ये कोई मुश्किल बात तो है नहीं, आसान सा सवाल है ये, लेकिन ये सवाल हमको कुछ गलत लग रहा है।
बिल्कुल गलत है ये सवाल लिखा हुआ। ये सवाल लिखा हुआ बिल्कुल गलत है। यहाँ पर √3 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? √3। जरा सा मैं 1 मिनट के लिए मैं इस क्वेश्चन को सर्च कर दूं। जरा 1 मिनट के लिए मैं इस क्वेश्चन को जरा देख लूं जरा, वरना गलोत सलोत हो जाएगा तो अच्छा बात नहीं है ना। जब तक बताइए क्या हालचाल है, क्या सब हो रहा है? तैयारी व्यारी हो रही है बोर्ड एग्ज़ाम की? बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां बहुत होती हैं, बहुत प्रकार से होती हैं। जैसे देखिए, पढ़ना लिखना है, तैयारी करना है, फिर चिट भी तैयार करते हैं कुछ लोग। आपको तो नहीं करना है, कुछ लोग करते हैं, तो वो भी तो तैयारी होती है ना। कुछ पैंट की जेब में रखते हैं, कुछ मौजे की जेब में रखते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ मौजा उतार दिया जाएगा। नहीं, पैंट नहीं उतारा जाएगा, मौजा लेकिन आपका उतार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सब हरकत नहीं करना। हाँ, ड्रेस की तैयारी जरूर होती है। 6 दिन पेपर है, तो 6 दिन पेपर है तो क्या एक ही कपड़ा पहन पहन कर रोज जाया जाए? लेकिन ध्यान रखिएगा, जो टॉपर होगा ना, जब देखिएगा ना यूट्यूब में टॉपर को, तो पता चलेगा कि एक के कपड़ा पहन के 6 इम्तहान दिया था, क्योंकि उसका फोकस कपड़े पे नहीं था, उसका फोकस पढ़ने पे था। तो आप भी कपड़वा पे फोकस ना करें, पढ़ने पर फोकस कीजिए, है ना। देखिए, मैं कह रहा था कि सवाल में मिस्टेक है, ये 4√3 होगा। कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत, है ना। हमने काम को नज़र में जैसे आया सवाल, वैसे ही बात समझ में आ गई कि ये गलत लिखा हुआ है, हम इसको सही कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आएगा +4√3। ठीक है, चलिए अब ज़रा सा बताइए जल्दी जल्दी से ज़रा, ए बराबर क्या है? ए बराबर, जल्दी कमेंट कीजिए। ए बराबर √3, जो x² को गुणा करता है वो ये है। बी क्या है? -8। चलिए सी बताइए, सी बताइए क्या होगा? सी सी क्या होगा बताइए? सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा। क्या होगा? करेक्ट, सी होगा 4√3। तो पहले क्या मालूम करते हैं हम? डी² होता है B² -4AC के। बार बार कह रहा हूं, मेरे साथ लिखते रहिएगा। B², बी क्या है? -8 -4 गुणा √3 गुणा 4√3। ए -4 गुणा ए गुणा सी, तो B², तो इसका स्क्वायर 64 माइनस 4 चौके 16, और √3 को गुणा करेगा। अगर √3 को गुणा करेगा तो आंसर आएगा 3, है ना। तो 4 चौके 16 दिए 48, क्या बचेगा बताइए? 16, क्या बोला? 16 बचेगा ना, 16। अब अल्फा बराबर क्या होता है? -b +√d/2a। अब बीटा बराबर होता है, इट्स नॉट बीटा, बीटा -b -√d/2a के। तो b की वैल्यू क्या है? -8, लेकिन यहाँ पहले से माइनस लगा है, तो हम लिखेंगे +8। हम क्या लिखेंगे? +8 +√d यानी √16 बटे 2a यानी 2 गुणा √3, तो 8 प्लस √16। 16 का वर्गमूल बताइए, टाइप कीजिए। 16 का वर्गमूल क्या होगा? टाइप कीजिए। 16 का वर्गमूल टाइप कीजिए, स्क्वायर रूट। चलिए, करेक्ट आंसर है 4/2√3। तो 8 + 4 क्या हो गया? 12/2√3। अब इसको काट सकते हैं आप, काटिए। 2 कान 2 और 2 छक्के 12। ठीक है, यहाँ पर एक गड़बड़ है, लेकिन क्या है
ये नीचे में √3 है और ऊपर में 6 है। 6 का मतलब क्या होता है, 2 3 6। तो एक काम कीजिए ना, √3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए और √3 से नीचे भी गुना कर दीजिए। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी काट देता ऐसे ही, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं काटना चाह रहा हूँ। अब ये हो गया 6√3 बटे √3 को गुना करेगा तो 3। अब ये फिर कटेगा। तकदीर बेचारे की अच्छी नहीं है, बार बार कट रहा है। 3 कम 3, 3 दूनी 6। लेकिन याद रखिएगा, जिस पत्थर पर 6 नहीं चलती है उसी के सामने शीश झुकाया जाता है। जिस पत्थर पे 6 नहीं पड़ती उसे पैरों तले रौंद दिया जाता है। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप जी? या अल्फा। अब आ जाइए बीटा। बीटा में आपको यहां से एक स्टेप को स्किप कर सकते हैं आप, सिर्फ प्लस को माइनस कर दीजिए। काटिए, अभी नहीं। 8 में से 4 गया तो क्या बचा, 4/2√3। तो क्या करेंगे हम, काटेंगे इसको, 2 कम 2 और 2 दूनी 4 बराबर 2/√3। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ √3 से नीचे ऊपर क्यों नहीं गुना कर दिया? इसलिए नहीं किया कि ऊपर कुछ कटने वाला है ही नहीं। यहाँ तो 6 था तो हमको दिमाग में था 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ तो ऊपर 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। इसलिए झगड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक आंसर को एक बार लिखिए, कॉमा लगा के दूसरे आंसर को फिर लिखिए। अगर ऐसा नहीं लिखिएगा तो नंबर कम हो जाएगा, और 31 मार्च को जब नंबर आपको नहीं दिखेगा तब क्या कहिएगा, मैं हमर नंबर काट लेल को। आंसर लास्ट तक लिखिए, फाइनल पोजीशन तक पहुंचाइए किसी भी चीज को। किसी भी चीज को फाइनल पोजीशन तक पहुंचाइए। और इस वीडियो में इतना ही है ना। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मत कीजिए, है ना, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करने क्यों कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो जितना भी वीडियो हमारा भी जाएगा, एक दिन में 5-5 6-6 वीडियो जाने हैं अब तो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लाइव चलेगा उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा। एग्जाम के दिनों में रात में लाइव चलेगा ऑब्जेक्टिव का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मॉर्निंग में भी चलेगा। तो उसको कैसे पढ़िएगा आप, है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा तब पढ़िएगा ना। थैंक यू।